हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही यूजफुल वीडियो। दोस्तों, घर में ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं, तो आज मैं आपके लिए ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जिनसे हमारे मुश्किल काम भी आसान हो जाएंगे। तो इसके लिए वीडियो का एंड तक देखिए, और अगर वीडियो जरा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब कभी भी हम खाना बनाते हैं, दाल वगैरह बनाते हैं, तब आपने अक्सर ये देखा होगा कि जो भी हम दाल वगैरह बनाते हैं तब कुकर में उबाल आ जाता है। कई बार क्या होता है कि पानी ज़्यादा हो जाता है, या फिर कुकर ही ऐसा होता है जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती हैं। और जब कभी भी कुकर में उबाल आता है, वो होता है इस कुकर के ढक्कन के किनारों से और इस कुकर की सीटी से, जिसकी वजह से इसका सारा पानी लीक हो जाता है। तो आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जिसकी वजह से आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, जब कभी भी आप कुकर में खाना बना रहे हो तब आप इस ट्रिक को जरूर फॉलो कीजिए। तो सबसे पहले आप इसका ढक्कन निकाल लीजिए, और ये जो इस ढक्कन की रबड़ होती है जिसकी वजह से बार बार खाने में उबाल आता है, क्योंकि कई बार प्रेशर ठीक से नहीं बनता है, उसकी वजह से भी बाहर पानी लीक होता है, और जिसकी वजह से सारी दाल और मसाले बाहर निकल आते हैं। तो इसे सबसे पहले अच्छे से साफ कर लीजिए ताकि इसके ऊपर कोई भी पानी वगैरह ना रहे। और इसके बाद आपने लेना है थोड़ा सा ऑयल। ऑयल यहाँ पे आप कोई भी ले सकते हैं जो भी आप खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सरसों का तेल लिया है। तो यहाँ पे मैंने जो इस ढक्कन का रबड़ निकाला है उसके ऊपर ये ऑयल लगा देंगे। अब इस थोड़े से ऑयल को इस पूरी रबड़ के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर देंगे। उसके बाद इसको अच्छे से ढक्कन के ऊपर लगा देना है। अब इसके बाद हमने एक काम और इसके ढक्कन के ऊपर करना है। अब ये जो इस ढक्कन के ऊपर सीटी वाला हिस्सा होता है, इसके अंदर भी आपने थोड़ा सा ऑयल डाल देना है, इसके अंदर से भी और इसके बाहर से भी, ताकि ये जो ऑयल हमने इसके ऊपर डाला है इसकी मदद से, ताकि जो पानी बार बार बाहर निकलता है और जो भी खाना उबाल कर बाहर गिर जाता है वो बार बार ना हो, यानी कि ऐसे करने से वो बिल्कुल भी ना हो। इसके बाद आप अच्छी तरीके से खाने के ऊपर ढक्कन लगा दीजिए और गैस ऑन कर लीजिए। आपका खाना बिल्कुल भी बाहर नहीं गिरेगा। तो दोस्तों, बहुत ही यूजफुल ट्रिक है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। तो चलिए बढ़ते हैं अगली यूजफुल ट्रिक की ओर। दोस्तों, हमारे घर में अक्सर इस तरह की शिफॉन की साड़ियाँ, सूट या दुपट्टे वगैरह होते ही हैं, और जिन्हें हम डेली वेयर के लिए यूज़ करते ही हैं, और ये कपड़े बहुत ज़्यादा सिल्की होते हैं। तब इन्हें हम जब भी फोल्ड करके रखते हैं या फिर इन्हें हम हैंगर में हैंग करके रखते हैं, तब ये बिल्कुल सही तरीके से ना ही फोल्ड होता है ना ही हैंग होता है, और ये कपड़े इधर उधर खिसकने लगते हैं। और ये शिफॉन की जो साड़ियाँ होती हैं या फिर दुपट्टे होते हैं, तब ये फोल्ड करने में और रखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं। तो इसके लिए आज मैं बहुत ही बढ़िया ट्रिक लेकर आई हूँ, आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए। तो इसके लिए आप जब भी हैंगर के ऊपर इस तरीके से साड़ी या दुपट्टे वगैरह रखोगे, तो इसके लिए आप यहाँ पे ले लीजिए कोई भी पुरानी क्लचर। जैसे कि क्लचर टूट जाते हैं या फिर उनका कलर फेड हो जाता है, तब उन्हें हम यूज़ नहीं करते हैं, फेंक देते हैं। तब आप उन्हें बिल्कुल भी मत फेंकिएगा, आप उन्हें इस तरीके से यूज़ कीजिएगा। तब आप इन्हें इस तरीके से साड़ी या दुपट्टे के ऊपर लगा दीजिए। आप इन्हें इस तरीके से सेंटर में लगा दीजिए, आपकी साड़ी या दुपट्टे बिल्कुल भी नहीं खिसकेंगे। तो इस तरीके से आपके पुराने क्लचर का यूज़ भी हो जाएगा, और आपकी शिफॉन की जो साड़ी या दुपट्टे होते हैं उनका झंझट भी खत्म हो जाएगा। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं दुपट्टा हमारा बिल्कुल भी नहीं खिसक रहा है। इसी तरीके से आप इसमें 2 क्लचर भी यूज़ कर सकते हैं, एक भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही यूजफुल ट्रिक है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली यूजफुल ट्रिक की ओर। दोस्तों, अक्सर हमारे घर में इस तरह के खाने पीने के पैकेट्स होते हैं, और ये एक बार खोलने के बाद दोबारा सील नहीं हो पाते हैं। तो जैसे कि मेरे पास ये बेसन का पैकेट है, तो मैंने इसे आधा यूज़ किया है और ये आधा बच गया है, और इसे यूज़ करने के बाद मैं इसे ऐसे ही नहीं रख सकती, क्योंकि इनमें कोई भी कीड़े मकोड़े वगैरह लग सकते हैं। तो इसको हम बिल्कुल मार्केट जैसा सील पैक करके रखेंगे, जैसा कि हम इसे मार्केट से लेकर आए थे। तो इसके लिए एक बहुत छोटी सी ट्रिक है, आपको ये ट्रिक बहुत ही पसंद आएगी। तो दोस्तों, आपके घर में जितने भी खाने पीने के पैकेट होते हैं उन्हें आप इस ट्रिक से अच्छे से सील कर सकते हैं। तो उसके लिए ले लीजिए आप थोड़ा सा फॉइल पेपर का टुकड़ा। जितना आपको फॉइल पेपर का टुकड़ा चाहिए आप उतना ही फॉइल पेपर का टुकड़ा काट लीजिए, और इस तरीके से इसके ऊपर लगा लीजिए जहाँ से आपने पैकेट को कट किया है। अब गैस ऑन करके चिमटी को गर्म कर लीजिए, हल्का सा गर्म करना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना है। अब इसे फॉइल पेपर के ऊपर इस तरीके से लगा दीजिए। आपने इस चिमटे को पैकेट के ऊपर नहीं लगाना है, सिर्फ इस चिमटे को फॉइल पेपर के ऊपर लगाना है। तब आप देखेंगे फॉइल पेपर के ऊपर इस तरीके से लगाने के बाद यह पैकेट बिल्कुल मार्केट जैसा सील पैक हो जाएगा, जैसा कि हम मार्केट से लेकर आते हैं। तो अगर आप इसे इस तरीके से निकाल कर देखेंगे, तब इसमें से कोई भी खाने पीने का सामान बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा। आप इस ट्रिक को एक बार जरूर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि मैं इस ट्रिक को अक्सर यूज़ करती हूँ। कभी भी कोई भी खाने पीने का पैकेट अगर मेरे पास कोई बच जाता है और मेरे पास कोई भी खाली डब्बा वगैरह नहीं होता है इसे रखने के लिए, तब मैं इस ट्रिक को यूज़ करके इसे सील पैक कर देती हूँ, अक्सर इस तरह के पॉलीथीन के पैकेट को सील करने के लिए। तो आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंद आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली यूजफुल ट्रिक की ओर। दोस्तों, हमारे घर में अक्सर जीन्स की पैंट होती है या फिर कोई भी मोटा कपड़ा होता है, तो आपने अक्सर देखा होगा उसमें कोई भी पिन वगैरह या सुई वगैरह आसानी से नहीं जा पाती है, मतलब कि उसको सीलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है उसमें सुई डालते डालते सुई ही टूट जाती है, और ऐसा हम सभी के साथ कभी ना कभी हुआ होगा, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसीलिए मैं आपके साथ ये ट्रिक शेयर कर रही हूँ।
जब कभी भी हम इसमें सुई डालते हैं तो सुई ही टूट जाती है, या फिर कोई भी पिन इसमें डालते हैं वो पिन ही टेढ़ी हो जाती है और बिल्कुल भी उस कपड़े के अंदर नहीं जा पाती है। खास तौर पर ये जो जीन्स का मोटा वाला कपड़ा होता है, इसके अंदर पिन तो बिल्कुल भी नहीं जा पाती है और बहुत ज्यादा मुश्किल होती है हमें इसे डालने में। जैसे कि हमें कोई भी बटन लगाना हो या फिर इसमें कहीं भी कोई भी सिलाई करने में, तब इसमें कोई भी सुई या पिन बिल्कुल भी नहीं जा पाती है। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ। तब उसके लिए आप क्या कीजिएगा, अगर आपके पास ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है कि आपको सुई या सेफ्टी पिन से कोई भी मोटे कपड़े में काम करना हो, तब आप इस तरह का कोई भी नया या पुराना साबुन ले लीजिए, या फिर घर में कोई भी पुराने साबुन के टुकड़े बच जाते हैं तब आप उनका भी यूज कर सकते हैं। और फिर एक दो बारी सुई या पिन जो भी आप ले रहे हो उसको साबुन में अच्छे से एक बारी चुबा दीजिए। उसके बाद ये जो पिन का आगे वाला हिस्सा है, इसके अंदर एक फिसलन सी आ जाती है, जिसकी वजह से ये कपड़े में बिल्कुल अटकता नहीं है और कपड़े में बिल्कुल आसानी से आर पार चला जाता है। तो मैं आपको एक बारी और करके दिखाती हूँ। जैसे कि ये मोटे वाला कपड़ा है, इसमें लगाने से ये बिल्कुल आसानी से बाहर आ जाता है। इस तरीके से ये बिल्कुल भी अटकता नहीं है, जैसे कि ये पहले बहुत ज़्यादा अटक रहा था और ऐसा लगा था कि ये पिन भी शायद टेढ़ी हो जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली यूजफुल ट्रिक की ओर। दोस्तों, हमारे घर में इस तरह की अक्सर पुरानी शर्ट होती हैं जिन्हें हम यूज़ नहीं करते हैं, तब उन्हें हम या तो फेंक देते हैं या फिर उनका पोछा वगैरह बना लेते हैं। लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आज इसका हम कुछ अलग और हटके बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये शर्ट लिया है। इसका सबसे पहले हम ये नीचे वाला बटन लगाएंगे और इसे इस तरीके से अंदर की साइड पलट देंगे। आप इसे पूरा भी पलट सकते हो। अब इस तरीके से नीचे वाले हिस्से की चुनट बनाकर हमें इसके ऊपर एक गांठ लगानी है। तो यहाँ पर मैं ऐसे एक रबर बैंड की बंधन से अच्छे से बांध लूँगी। और अगर आपके पास कोई भी रबर बैंड नहीं है तो आप इसे किसी भी धागे या डोरी से बांध लीजिए। अब इसे अच्छी तरीके से टाइट करके बांध लीजिए। हमें इसमें ज़्यादा कपड़ा नहीं लेना है, बस थोड़ा सा ही कपड़ा लेना है ताकि हम इसे अच्छे से यूज़ कर पाएँ। तो अब आप देख सकते हैं ये हमारा अच्छे से बन के तैयार हो गया एक बढ़िया सा ऑर्गेनाइज़र। तो आप सोच रहे होंगे ये क्या बन के तैयार हो गया है। यही तो दोस्तों इसका कमाल है। तो इस तरीके से ना ही इसे काटना पड़ेगा ना ही इसे सीलना पड़ेगा। तो आपको इसे कैसे यूज़ करना है चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो इस तरीके से जो भी हमारे पास बड़ों के या बच्चों के कपड़े होते हैं, तब उन्हें रखने में हमें बहुत ज़्यादा झंझट हो जाता है, क्योंकि अगर हमारे घर में ज़्यादा फैमिली मेम्बर होते हैं तब उनके कपड़े उतने ही ज़्यादा होते हैं, तब उन कपड़ों को रखने की हमारे पास बिल्कुल भी जगह नहीं हो पाती है। तो आप देख सकते हैं मैंने लिया है एक हैंगर, और हैंगर को इस तरीके से शर्ट के अंदर डाल देंगे। अब आप इसे कहीं भी इस तरीके से हैंग कर दीजिए। तो जैसे कि आप इन्हें बालकनी वगैरह में हैंग करोगे, तो अगर आपके पास जो भी धोने वाले कपड़े होंगे आप इसके अंदर डाल के उसे हैंग कर सकते हो, या फिर अगर आप इसके अंदर धुले हुए कपड़े रखना चाहते हो तो वो भी इसके अंदर रख सकते हो। तो ये देखिए थोड़ा सा मैंने इसे इस तरीके से फैला दिया है, और अब इसके अंदर हम कोई भी गत्ता या कार्डबोर्ड वगैरह रख देंगे। और अब इस शर्ट की जो भी स्लीव है इसे हम अच्छे से सेफ्टी पिन की मदद से अच्छे से पिन अप कर लेंगे, जो कि दिखने में अच्छा लगेगा। तब आप इसके अंदर जितने चाहे उतने कपड़े रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने बहुत सारे कपड़े अच्छी तरीके से रख दिए हैं। और अब इस शर्ट के सारे बटन अच्छे से बंद कर दीजिए। इस तरीके से शर्ट के बटन बंद करने से ये सारे कपड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएंगे और इसमें कपड़े भी बहुत सारे आराम से आ जाएंगे। तो बहुत ही यूजफुल ट्रिक है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए। दोस्तों, अगली टिप मेरी यहाँ इस तरह के ब्लैंकेट्स को लेकर है। दोस्तों, हमारे पास इस तरह के ब्लैंकेट्स तो होते हैं और हम ये सोचते हैं कि हम इन्हें किस तरीके से अरेंज करें। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही प्यारा सा पिलो इस ब्लैंकेट से बनाकर दिखाऊंगी। इसे देखकर किसी को भी बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि आपने ये किस चीज़ से बनाया है, और घर में ऐसी ही रखी चीज़ों से आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसे इस तरीके से ट्रायंगल की शेप में इसे फोल्ड कर लीजिए। ये देखिए कुछ इस तरीके से इसे फोल्ड करना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से, ताकि इसके अंदर के किनारे हम अच्छे से फोल्ड कर पाएँ। अब आप यहाँ पे ले लीजिए कोई भी सुंदर सा दुपट्टा। तो मैं इस दुपट्टे को यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैंने यहाँ पे सोचा कि हम इसी का ही पिलो कवर बना लेंगे। अब इस दुपट्टे को हम बीच में से उठाकर इस तरीके से रबर बैंड लगा देंगे। थोड़ा सा हमने इसके ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा ऊपर से रखना है। अब इस दुपट्टे को हमने पलट देना है, और इसको पलटने के बाद हमने इसके सेंटर में अपने ब्लैंकेट्स को रखना है। ये देखिए इस तरीके से हमने अपने ब्लैंकेट को रख दिया है, और अब बड़े ही आराम से सारे के सारे किनारे एक साथ हमने इस तरीके से जोड़ लेने हैं, और एक गांठ की तरह आपने इसको बना लेना है। और अच्छी तरीके से इसको खींच के टाइट करके और एक बार इस तरीके से घुमा लें, ताकि ये पूरी तरह अच्छी तरीके से टाइट हो जाए। और अब इसे इस तरीके से पीछे की ओर निकाल लें, और ये जो हमने रबड़ लगाया था इसको हटाकर दूसरी तरफ से उस कपड़े को अच्छी तरीके से पकड़कर और इस तरीके से एक गोल गांठ बनाकर इस तरीके से कोई भी रबड़ बैंड इसके ऊपर लगा दीजिए। अगर आपके पास कोई भी रबड़ बैंड नहीं है तो इसकी जगह आप कोई भी डोरी या धागा ले लीजिए, उसे भी आप इस तरीके से बांध दीजिए। तो ये देखिए आप देख सकते हैं ये हमारा बनकर तैयार हो गया है, एक बहुत ही प्यारा सा कुशन। दोस्तों, इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही कम टाइम में बन जाता है। तो आप इस ट्रिक को यूज़ करके बहुत सारे कुशन यहाँ पे बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ब्लैंकेट का यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसकी जगह कोई भी पुरानी बेडशीट या कोई भी पुराना टॉवल वगैरह यूज़ कर सकते हैं।